हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन। माय नेम इज, आप सभी का स्वागत है टेस्ट सीरीज में। आज हम इनकम टैक्स से रिलेटेड टेस्ट सीरीज करने वाले हैं और आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है एग्जाम के लिए। और ये जो टेस्ट सीरीज होने वाला है वो बस हम एक एमसीक्यू देखेंगे जिससे आपको एक पैटर्न का पता चल जाए, आपको आपकी आपकी तैयारी का भी क्या कर सकते हो, आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाले हैं, हम बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखने वाले हैं कि टाइम क्या है, बहुत ही कम है। आप क्वेश्चन देखो और अपने तैयारी पे ज्यादा फोकस करो, आपका ज्यादा टाइम ना लगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द इनकम अर्न फ्रॉम फार्मिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो बेसिकली फार्मिंग एक्टिविटीज से क्या होता है, इट इज एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ईयर इनकम इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर। तो बेसिकली असेसमेंट ईयर क्या होती है, हमारी प्रीवियस ईयर। ठीक, व्हाट इज द टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन एंड एग्जेप्शन नोन एज। ठीक है, तो टोटल इनकम जो होती है हमारी बिफोर, हमारी एग्जेप्शन से बिफोर हमारी कौन सी इनकम होती है, ग्रॉस टोटल इनकम, सम ऑफ ऑल इनकम बिफोर डिडक्शन। ठीक है, जितने भी इनकम है वो हमारी डिडक्शन से पहले वाली जो इनकम होती है वो क्या कहलाती है, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, विच टाइप ऑफ इनकम इज अर्न इरेगुलर एंड अनप्रेडिक्टेबली। कौन सी ऐसी इनकम है जो इरेगुलर है और अनप्रेडिक्टेबल है, इज अ कैजुअल इनकम। और कैजुअल इनकम में आपका विंडफॉल इनकम और नॉन रिकरिंग इनकम इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 5, इनकम टैक्स टर्मिनोलॉजी AY इज अ स्टैंड फॉर असेसमेंट ईयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द टोटल इनकम आफ्टर अप्लाइंग डिडक्शन एंड एग्जेप्शन। टैक्सेबल और नेट टैक्सेबल हमारा क्या होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज द बी, टैक्सेबल इनकम इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम। और जीटीआई कैसे निकलता है, एग्जेप्शन माइनस डिडक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टर्म ऑफ रेफर्स टू टोटल ऑफ ऑल इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम इज द सम ऑफ ऑल अर्निंग बिफोर अप्लाइंग डिडक्शन। ठीक है, जबकि जितनी भी अर्निंग है डिडक्शन के पहले वो हमारी क्या होती है, ग्रॉस टोटल इनकम होती है। What is the income earned by individual from their job known as business income, professional income, salary income या agriculture income? तो correct option is a salary income. ठीक है, जो जॉब से मिलती है। What does the PY stand for the previous year? What is the total income after applying all deduction, exemption and adjustment? क्या होता है हमारा taxable income। ठीक है, after applying कह रहे हैं total income after applying all reduction, exemptions and adjustment is a net income। ठीक है, what is the primary difference between tax evasion and tax avoidance। ठीक है, आई होप टैक्स एवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस आपको पता है। टैक्स एवेजन जो हम छिपाते हैं, ठीक है, टैक्स को, टैक्स अवॉइड जब अवॉइड करते हो, ये आपका इलीगल होता है, ये आपका इलीगल नहीं होता है। ठीक है, टैक्स एवेजन इज लीगल while tax avoidance is illegal and tax evasion involve डेलिब्रेट एंड अंडर रिपोर्टिंग इनकम। ठीक है, टैक्स इवेजन क्या है, एक डेलिब्रेटरी और अंडर रिपोर्टिंग एंड इनकम है। और टैक्स अवॉइडिंग क्या यूज करता है, मेथड ऑफ रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एग्जाम्पल ऑफ टैक्स इवेजन। क्या एग्जाम्पल है टैक्स इवेजन का, क्लेमिंग लेजिमेट डिडक्शन ऑन योर टैक्स रिटर्न, या यूजिंग अ टैक्स डिफर्ड रिटायरमेंट अकाउंट टू सेव फॉर रिटायरमेंट, या नॉट रिपोर्टिंग कैश इनकम फ्रॉम साइड जॉब ऑन योर टैक्स रिटर्न। द करेक्ट ऑप्शन नॉट रिपोर्टिंग। ठीक है, आप कोई रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप टैक्स को छुपा रहे हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 13, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ टैक्स प्लानिंग। क्या गोल होता है, एलिमिनेट करना टैक्स लायबिलिटी को, एंगेज करना है लीगल एक्टिविटी को, या टू फाइंड वे लीगल वे, इज अ लीगल वे मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टैक्स अवॉइडेंस। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सही है टैक्स अवॉइडेंस को लेके। टैक्स अवॉइडेंस ऑलवेज इन्वॉल्व इलीगल एक्टिविटीज, is no, tax avoidance legal same, no, tax avoidance seek and exploit legal loopholes, बिल्कुल। ठीक है, एंड टैक्स अवॉइडेंस क्या इन्वॉल्व करता है, लीगल मेथड इन्वॉल्व करता है, एक्सप्लॉइटिंग करता है टैक्स लॉ एंड रेगुलेशन को, किस लिए, क्यों, क्या कर सके, टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सके। व्हाट इज द स्कोप ऑफ टोटल इनकम रिलेशन टू टैक्सेशन, रेसिडेंटल स्टेटस सेक्शन 5 के अंदर ये है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो क्या स्कोप है टोटल इनकम का, रिलेशन क्या है टैक्सेशन के साथ, इट इंक्लूड और सोर्स इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल। ठीक है, टोटल इनकम रिलेशन है ना, टैक्सेशन से यही क्या है, हमारा रिलेशन है। व्हाट इज द टैक्स इवेजन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, लीगल मैथड, नो, इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंटेशन करना एंड कंसीलिंग करना इनकम को। ठीक है,
17 विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, क्या एग्जाम्पल है टैक्स अवॉइडेंस का? क्लेमिंग डिडक्शन एंड क्रेडिट अलाउ बाय द टैक्स लॉ, द करेक्ट ऑप्शन। क्या एग्जाम्पल है कि आप डिडक्शन को क्लेम कर रहे हो एंड क्रेडिट अलाउ द टैक्स बाय लॉ। 18 व्हाट डज टैक्स प्लानिंग डिफर फ्रॉम टैक्स इवेजन, किस तरीके से टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन क्या है, डिफरेंस है। इज टैक्स प्लानिंग ऑलवेज इलीगल while tax evasion is legal, ठीक। या टैक्स प्लानिंग इज अबाउट मिनिमाइजिंग द टैक्स लायबिलिटी व्हेन बाउंड्रीज लॉ while टैक्स इवेजन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग द लॉ। बिल्कुल से आपको पता चल गया होगा, बहुत सिंपल है कि टैक्स प्लानिंग क्या करता है, टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करता है, और वहीं पे टैक्स इवेजन क्या करता है, हमारा लॉ को ब्रेक करता है। 19 व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ engaging टैक्स इवेजन, ठीक है। To reduce tax liability, criminal penalties and including an impersonment and enhanced tax planning opportunity या tax benefit providing by the government. Of course जो tax evasion है वो किस पे engage होता है, जो भी serious offense है, जो भी हमारी क्या होती है, इसके वजह से हम strict क्या करते हैं, penalties impose करते हैं, is the criminal penalties and including fines and impersonment. 20 which term refers to legal act arranging financial affairs to minimize tax liability, ठीक है। टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स फ्रॉड, टैक्स एक्सेप्शन। तो यहाँ पे क्या है, हम टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर रहे हैं बट लीगल एक्सपेक्ट टैक्स अवॉइडेंस। व्हाट इज द मिनिमम पीरियड स्टे इन फाइनेंशियल ईयर इंडिया कंसीडर रेसिडेंट फॉर अ टैक्स पर्पस? 90 days, 120 days, 182, 60, so 182. Okay. 22 which of the following is not a type of residential status for tax purpose in India? ठीक है, इसमें से कौन सा टाइप है जो क्या है, रेसिडेंटल स्टेटस को रिप्रेजेंट नहीं करता टैक्स पर्पस के लिए? रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट या ऑर्डिनरी, तीनों ही हमने नाम सुना है, ठीक है। कौन सा नहीं होता? अनहिबरनेटिंग रेसिडेंट नॉट हैव अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन इन अ टैक्सेशन ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे देयर इज अ नो सच कैटेगरी, बेसिकली हिबरनेटिंग जो रेसिडेंट है उसकी कैटेगरी नहीं है, ये क्या है, ये फॉर टैक्स पर्पस इन इंडिया। 23 which of the following income is not included in the calculation of total income? इसमें से कौन सा ऐसा फॉलोइंग है जो टोटल इनकम को कैलकुलेट नहीं करता? सैलरी रिसीव फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट अर्न बाय ऑन अ सेविंग अकाउंट, या प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो द करेक्ट ऑप्शन प्रोसीड सेल फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। 24 under which section of the income tax act can an individual claim deduction for the amount pay premium life insurance policy? ठीक है, कौन सा ऐसा सेक्शन है, सेक्शन का नाम पूछ रहा है, सेक्शन पूछ रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट इंडिविजुअल क्या कहते हैं, क्लेम करता है रिडक्शन अमाउंट पे एज अ प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सेक्शन 80C। Which type of income is considered income from other sources is context of tax computation? Salary, capital gains, rental income, give receipt exceeding rupees 50,000। ठीक है, कौन सी टाइप ऑफ इनकम कंसीडर कर रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, एंड टैक्स वाली कंप्यूटेशन करने के लिए गिफ्ट रिसीव एक्सीडिंग 50,000। 26 which type of income is not considered while calculating gross total income? ठीक है, इसमें से कौन सा जो है ग्रॉस इनकम में हम कैलकुलेट नहीं करते? ठीक है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म या एग्जाम्प्ट एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो exempt agriculture income is not included while calculating gross total income. 27 who is eligible to claim deduction under section 80 CCD? ठीक है, कौन सा इसमें से क्या है, ऑप्शन में एलिजिबल है अंडर द सेक्शन CCD contribute to the med national pension system and PF only salaried individual या only self-employed individual या both salaried self-employed individual? Is it correct? Both salaried and self-employed individual। और जितने भी ये sections है ना, 80 CCD, 80C, ये सारे क्या करने हैं, आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। Which type of income is exempt under section 10 subsection 14 income tax act? वेरी सिंपल, ठीक है, क्या है, अलाउंस ग्रांटेड टू मीट ट्रेवल एक्सपेंसेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू डोनेशन मेड ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन? इसमें से कौन सा डिडक्शन है जो क्या डोनेट करता है, डोनेशन मेड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के पर्पज से? 80C, 80D, 80G या 80E? इज 80G।
Under which section of the Income Tax Act an individual claim reduction for the tuition fee pay for the education of their children? तो कौन सा reduction है ये? The tuition fee pay for the education of children. 80C. Capital gain means increase in the value of asset, increase in the stock of capital, increase in the yield of asset, या increase in the amount of foreign capital. Is the increase the value of asset. ठीक है, कैपिटल गेन का मतलब तो यही होता है ना. 32 assertion and reason से है, compared to no trade there are production and consumption gain to a country from free trade. ठीक है, तो हमारा assertion क्या है, सही है कि जब भी हम क्या करते हैं compare to no trade, ठीक है, there production and consumption gain country for a free trade. तो ये हमारा क्या कहलाता है, consumption and gain of a country, उसके लिए क्या कहलाता है, free trade. Reason, because of magnitude of gain from trade is independent of the magnitude price change from no trade. So the correct option assertion and reason. अब ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है इसको. 33 which of the following income is generally chargeable under the head of income from other sources. ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा following है जो क्या chargeable होता है under the head of income from other sources? Income from subletting house property, director fee, ground rent, agriculture, income from outside India, या insurance commission या income from a sale of security. ठीक है, तो हमारा क्या होता है, इसमें से हमारे सारे ही क्या होते हैं, बस F को छोड़ के. ठीक है, इनकम फ्रॉम अ सेल ऑफ सिक्योरिटी. करेक्ट ऑप्शन इज डी, ABCDE ओनली. ठीक है. 34 सीक्वेंस द स्टेप ऑफ कंप्यूटिंग ग्रॉस एनुअल वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. हमें सीक्वेंस में लगाना है कि हम किस तरीके से कंप्यूट करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी को. सबसे पहले क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो रिसेंट एक्चुअली रिसीव और रिसीवेबल आफ्टर एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज, या आप फाइंड आउट करते हो लॉस को, या फाइंड आउट करते हो लॉस एंड बिकॉज ऑफ वैकेंसी, या फाइंड आउट द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हो, रीजनेबल एंड एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ प्रॉपर्टी. तो इसमें सी किसमें किसमें है, तो इसमें. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए. ठीक है. कैपिटल गेन मीन्स increase in the value of an asset. Is the correct option A. 36 which of the following income is generally chargeable under the head of income from other sources. ठीक है, इसमें से कौन सा बेसिकली ऑप्शन है जो क्या चार्ज होता है अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस? डायरेक्टर फी, ग्राउंड रेंट, एग्रीकल्चर, इनकम फ्रॉम आउटसाइडर, इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस फ्रॉम अ सेल ऑफ सिक्योरिटी. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ABCD एंड E. ठीक है, आई थिंक हमने ये क्वेश्चन देखा था क्या अभी, यस हमने ये क्वेश्चन देखा है. ठीक है, इज अ रिपीटेड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज जनरली चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ठीक है, आई थिंक ये फिर से रिपीटेड है. 38 ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट हिज एक्सपेंडिचर. ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है क्या है, एम्प्लॉय को उसके एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, एंड कम्यूटिंग बिटवीन प्लेस ऑफ रेसिडेंट एंड प्लेस ऑफ हिज ड्यूटी. तो फुली टैक्सेबल होगा, फुली एग्जेम्प्ट होगा, पार्शियली टैक्सेबल एंड पार्शियली एग्जेम्प्ट, या नन ऑफ द अबव. तो फुली टैक्सेबल. 39 income of every kind which is not to be excluded from the total income under this act and not charged to income tax under any of the other head shall be chargeable to income tax under the head. ठीक है, इनकम ऑफ एवरी काइंड, किसी भी काइंड की जो इनकम है वो क्या एक्सक्लूडेड नहीं है टोटल इनकम में अंडर द दिस एक्ट नॉट चार्ज इनकम टैक्स. ठीक है, अदर द फोर हेड सेल बी चार्जेबल अंडर द टैक्स. तो वो जो भी फोर हेड है वो कौन से हेड में क्या है, चार्जेबल है इनकम टैक्स में. इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड, इनकम फ्रॉम अ गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. तो इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो क्या है हमारा, चार्जेबल है. ठीक है, which is the charging section of income chargeable under the head income from other sources? Section 15, Section 28, Section 22,
सेक्शन 56, ठीक है। तो उसमें से कौन सा चार्जिंग सेक्शन है जो क्या चार्जेबल करता है? हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो सेक्शन 56. John engaged in fertilizer trade received by rent by the subletting building एंड दिस विल टैक्सेबल, ठीक है। जॉन जो है वो एंगेज है कहाँ पे? फर्टिलाइजर ट्रेड रिसीवर रेंट पे, ठीक है, एंड सब लेटिंग अ बिल्डिंग। तो ये कौन सा टैक्सेबल, कौन सा हेड है? ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस, प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जब इन तीनों में से किसी में नहीं आता तो कौन सा होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम आर chargeable under the head of income from other sources? Dividend, winning from the lottery, betting is all of the these are the chargeable under the head of income from other sources. 43. एग्रीकल्चर इनकम रिसीव फ्रॉम आउटसाइड इन इंडिया। जो भी एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो रिसीव होती है फ्रॉम इंडिया, तो वो क्या है? टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन या टैक्सेबल अंडर हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस? ठीक है, इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कंसीडर्ड नहीं किया जाता? रेंटल इनकम फ्रॉम अ हाउस, या प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, या इनकम फ्रॉम लॉटरी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ऑप्शन सी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, profit from a business or profession are covered under the head of profit and gain from business or profession, not under income from other sources. ठीक है, आई थिंक इसमें बी मिसिंग है कहीं ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर इनकम अर्न फ्रॉम द अदर सोर्सेस? 20%, 10%, as per the applicable slab list is the C. 46, which of the following not included under the income from other sources? Dividend income, इंटरेस्ट इनकम ऑन अ पोस्ट ऑफिस सेविंग, या रेंटल इनकम फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी, या वेजेस अर्न फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें से कौन सा फॉलोइंग है जो अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नहीं जाता? तो इज अ डी। व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फ्रेंड और रिलेटिव? फुल्ली टैक्सेबल, एग्जाम अप टू लिमिट 50,000 फाइनेंशियल ईयर, या एग्जाम अप टू लाइबिलिटी 1 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, नॉन टैक्सेबल। ठीक है, तो जब भी आप क्या करते हो, गिफ्ट रिसीव करते हो फ्रेंड या रिलेटिव से, तो वो क्या हो जाता है? नॉट टैक्सेबल। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसीडर्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और फॉर अ पार्टनरशिप फर्म? ठीक है, इसमें से कौन सा कंसीडर्ड नहीं होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर अ पार्टनरशिप फर्म? ठीक है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अ बैंक डिपॉजिट, डिविडेंड इनकम, या इनकम फ्रॉम अ सेल ऑफ गुड, इनकम फ्रॉम अ सेल ऑफ गुड। 49, maximum amount. What is the maximum amount exempt income allow interest earned on a saving account in the financial year? ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है जब भी इनकम क्या होती है हम एग्जेम्प्ट करते हैं? इंटरेस्ट जब हम क्या करते हैं, सेविंग इंटरेस्ट अर्न करते हैं ऑन अ सेविंग अकाउंट फाइनेंशियल इज द करेक्ट ऑप्शन, 10,000. 50, which of the following is not considered as income from other sources for an individual winning from a गेम शो? ठीक है, तो क्या है? तो इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हम कंसीडर नहीं करते इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ इंडिविजुअल? ठीक है, वीनिंग फ्रॉम अ गेम शो, ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, इनकम फ्रॉम अ लेटरिंग आउट मशीनरी, या इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, या इनकम फ्रॉम सेल ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। द करेक्ट ऑप्शन, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। तो हमने बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो, आपके पास सब समय भी क्या है बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत वेल एक्सप्लेनिंग तो नहीं है बिकॉज ऑफ क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, अब आप बस क्वेश्चन देखो, उसे एनालिसिस करो कि आपका कितना करेक्ट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना और आप जरूर अचीव करोगे अपने एम को। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।